जिंदगी कभी कभी ऐसी राह पर ले आती है जहां इंसान का दिल टूटकर बिखर जाता है। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर दिल के अंदर रह जाते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है जिसमें माँ बाप का त्याग, बेटों की बेरुखी और एक बेटी की मोहब्बत छिपी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामस्वरूप और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों ही मेहनतकश किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, पसीना बहाना, यही उनकी जिंदगी थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे मोहन और सोहन और एक बेटी सीमा। माँ बाप ने खून पसीना बहाकर बच्चों को पढ़ाया। अक्सर खाना कम पड़ जाता तो सावित्री खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को खिलाती। रामस्वरूप दिन भर खेतों में काम करते और रात में लालटेन की रोशनी में बच्चों को पढ़ाई करवाते। धीरे धीरे वक्त बदला। बेटों ने पढ़ाई खत्म की और शहर जाकर नौकरी करने लगे। बेटी सीमा शादी के बाद ससुराल चली गई। माँ बाप ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जो आने वाला था उसने उनके सारे सपनों को तोड़कर रख दिया। मोहन और सोहन दोनों बड़े शहर में अच्छी नौकरी करने लगे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर में कार, फ्लैट, सब कुछ था। लेकिन जब माँ बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तो बड़े बेटे मोहन ने टालते हुए कहा, अरे पिताजी, शहर का माहौल गांव वालों के लिए अच्छा नहीं, आप लोग गांव में ही रहिए, हम पैसे भेजते रहेंगे। छोटा बेटा सोहन तो और भी आगे निकला। उसने साफ कह दिया, हमारे ऑफिस का काम इतना है कि आपके लिए समय ही नहीं मिलेगा, और फिर गांव की आदतें शहर में फिट नहीं बैठेंगी। रामस्वरूप और सावित्री दोनों ने मन महसूस कर चुप्पी साध ली। वे जानते थे कि अब उनके बेटे साथ नहीं रखना चाहते। बेटी सीमा का जीवन भी आसान नहीं था। उसका पति मजदूरी करता था और घर की हालत बहुत तंग थी। लेकिन जब माँ बाप गांव में बीमार पड़े तो वहीं दौड़ कर आई, दवा लाई, खाना बनाया और दिन रात सेवा की। एक दिन माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, सीमा, तेरे भाई तो बड़े शहर में बैठकर ऐश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा तू कर रही है। क्या यही औलाद का फर्ज होता है? सीमा रोते हुए बोली, माँ, मुझे कुछ और मत कहो। आप दोनों मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। मैं गरीब हूं, लेकिन जितना हो सकेगा आपकी सेवा करूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब रामस्वरूप 70 साल के हो गए थे और सावित्री भी कमजोर हो चुकी थी। खेत बिक चुके थे। जमीन का हिस्सा बेटों ने अपने नाम करवा लिया था। बदले में उन्होंने माँ बाप को एक जर्जर सी झोपड़ी रहने के लिए छोड़ दी। बरसात के दिनों में झोपड़ी टपकती, सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर घुस जाती, लेकिन बेटों को कभी फिक्र नहीं हुई। रामस्वरूप अक्सर सोचते, जिन्हें पालने के लिए हमने अपनी भूख दबाई, जिनके लिए हमने खून पसीना बहाया, वही आज हमें पराया कर बैठे। एक दिन रामस्वरूप बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें आराम और सही इलाज की जरूरत है, शहर के अस्पताल ले जाइए। सावित्री ने बेटों को फोन किया। मोहन ने बहाना बना दिया, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। सोहन ने कहा, हमारा बच्चा बीमार है, हम नहीं आ सकते। बेटों के शब्द सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। उसने बेटी सीमा को बुलाया। सीमा तुरंत आई, पिता को अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सीमा का पति मजदूर था, उसके पास इतने पैसे कहां से आते? उसने गहने बेच दिए, उधार लिया और पिता का इलाज करवाया।
काफी कोशिशों के बावजूद रामस्वरूप का शरीर साथ नहीं दे पाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अंतिम बार सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बस इतना दर्द है कि जिन बेटों को हमने अपना सब कुछ देकर बड़ा किया, आज वही हमारे काम न आए। सीमा ही हमारी सच्ची संतान है। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सावित्री जोर जोर से रोने लगी। सीमा ने मां को संभाला। जब मौत की खबर शहर पहुंची तो दोनों बेटे गांव आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वे बस जल्दी से अंतिम संस्कार निपटाना चाहते थे ताकि फिर शहर लौट जाए। गांव के लोग आपस में कहने लगे, देखो कैसा जमाना आ गया है। मां बाप ने जिन बेटों को सोने की थाली में खिलाया, आज वही उनकी चिता पर भी आंसू नहीं बहा रहे। सीमा ने अपने हाथों से पिता की चिता को अग्नि दी। यह देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। रामस्वरूप के जाने के बाद सावित्री बिल्कुल अकेली पड़ गई। बेटों ने दोबारा पलटकर भी नहीं देखा। सीमा जब तब आती, मां की देखभाल करती, लेकिन अपनी मजबूरियों के कारण हमेशा साथ नहीं रह पाती। कुछ महीनों बाद सावित्री भी बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी चिता पर भी बेटों की गैर मौजूदगी साफ झलक रही थी। बस बेटी सीमा ही थी जिसने मां को कंधा दिया। गांव वाले अक्सर कहते, बेटे चाहे कितने ही अमीर क्यों न हो जाए, अगर उनमें संस्कार न हो तो वे किसी काम के नहीं। असली संतान तो वही होती है जो दुख दर्द में साथ खड़ी हो। सीमा ने मां बाप की सेवा करके साबित कर दिया कि औलाद बेटा हो या बेटी, सच्चा प्यार वही है जिसमें त्याग और समर्पण हो। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां बाप का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। पैसा और ऐश्वर्य सब बेकार है अगर इंसानियत और रिश्तों की कद्र न हो। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि कई बार वही मां बाप का सहारा बनती है।